अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये देखें, ये ना पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर नंबर 4, उसमें जो ए बी सी बी एक्स डी एक्स और ई असाइन किए जाते हैं। जब पार्शियल फ्रैक्शन में आपने तकसीम करना होता है, किसी भी फ्रैक्शन को उसके हिस्सों में तकसीम करना होता है, तो ये सारे हमें अल्फ़ाबेट लगाने पड़ते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं, इसके लिए मैंने एक ही जगह पर सारे रूल इकट्ठे कर दिए हैं और सारी तरह की रकमें इकट्ठी कर दी हैं जहाँ जहाँ भी ये रूल लगते थे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोगों को कभी ये भूल ना पाएँ। तो अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो यहाँ पर देखें, व्हेन सिंपल डिनोमिनेटर लाइक, जब सिंपल सा डिनोमिनेटर होता है ना, नीचे कोई उनकी एक्सपोनेंट वगैरह नहीं होती, 2 3 एक्सपोनेंट नहीं होती, तो सिंपल डिनोमिनेटर होता है, तो उस वक्त आपको ए और बी ही लगाना होता है और इसमें हमेशा इनको प्लस करना होता है। तो जब सिंपल एक ही डिनोमिनेटर था और उसके दो हिस्से थे, तो दो हिस्से में ए बी में पूरे हो गए। वैन स्क्वायर लाइक, जब ऊपर स्क्वायर आ जाता है डिनोमिनेटर के, किसी एक डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो आपने पहले उसकी डिग्री 1 रखनी होती है, फिर उसकी डिग्री 2 रखनी होती है। तो यह लिहाजा ये पहले एक दफ़ा आ गया, फिर दूसरी दफ़ा आ गया, ए को बी और एक को सी बी कह दिया, एक को ए कह दिया, एक को बी कह दिया और इसको सी कह दिया। तो इनको आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब भी आगे पीछे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस वाले पहले लिखें जब बाद में प्लस करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। जब व्हेन स्क्वायर इनसाइड, सिंपल इनसाइड स्क्वायर, जब अंदर स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पर देखें अंदर स्क्वायर आ चुका है, तो अंदर स्क्वायर आने की वजह से आपको ए एक्स प्लस बी उसको साथ लगाना होता है। तो जिस तरफ ये रकम है, अगर पहले रकम है तो पहले आप ए एक्स प्लस बी, तो नीचे ये वाली रकम लिख दें, डिनोमिनेटर इसका लगा दें और इसको जो है ना सिंपल को सी दे दें। जैसे ऊपर आपने सिंपल को सी दिया ना, वैसे ही सी दे दें। तो इस तरह की जो रकम है वो आगे भी आ सकती है ना, इस तरफ भी आ सकती है, इस तरफ भी आ सकती है। इस तरफ आएगी तो आप ज़ाहिर है इस तरफ रख दोगे और ये सिंपल है जो है ना उसको ए दे दोगे। सो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बातें हैं। तो इसमें देखें, अब जब आपका ऐसा आ जाता है वैन इन साइड एंड होल स्क्वायर, जब अंदर स्क्वायर आ गया, जैसे देखिए अंदर स्क्वायर आ गया और होल स्क्वायर भी आ गया है, तो हमें पता है कि जो अंदर वाला स्क्वायर होता है ना, उसकी वजह से ए एक्स प्लस बी बनता है, तो अंदर वाले स्क्वायर की वजह से ये बन गया। और जब होल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर की वजह से आपने सी एक्स प्लस डी बनाना है, क्योंकि अंदर भी स्क्वायर है और होल भी स्क्वायर है। तो अंदर वाले स्क्वायर की वजह से ये इस तरह की रकम बन रही है और होल स्क्वायर की वजह से फिर साथ ये डी आ गया, तो सी एक्स प्लस डी इसके लिए लग जाएगा। अब जब देखो कि जब एक रकम तो ये वाली आ गई है, ये आ गई है, दूसरी रकम जो है वो अंदर भी स्क्वायर है और होल भी स्क्वायर है, तो ये जो सिंपल रकम है उसको एक का नाम दे दिया जाएगा, और जो कम्प्लेक्स रकम है उसका एक अंदर वाली का नाम रखा जाएगा, जो कि बी एक्स प्लस सी रखना है। ए तो इधर रखा हुआ, तो ज़ाहिर बी एक्स प्लस सी रखेंगे। तो जो दूसरा ऊपर वाला है स्क्वायर, उसकी वजह से हमने डी एक्स प्लस ई नाम रख दिया। तो इस तरह से ये 3 हिस्सों में ये वाली फ्रैक्शन बांट दी गई है, डिवाइड कर दी गई है। बाद में हम हल करने के बाद जवाब निकाल कर इसके अंदर पुट करके फाइनल जवाब निकाल लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।